आज हम आपको बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान तरीके से आज हम आपको छोले की सब्जी बनाना बताएंगे दोस्तों, जो कि बेहद ही हेल्दी भी होगी और बेहद ही टेस्टी भी होगी। हम कभी बाहर छोले और भटूरे खाते हैं, यानी छोले और कुलचे भी खाते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत ही शानदार और अमेजिंग बनाते हैं। वो खाने में भी अच्छे रहते हैं और देखने में टेस्टी। बस मैंने आज इसका कलर थोड़ा सा येलो रखा है, परंतु जब आप इसको खाएंगे ना, आपको बिल्कुल बाहर वाली फीलिंग आएगी दोस्तों। और बस थोड़ा सा हटके हमने बनाया है, वो भी बेशक ही घर की सामग्री से। बस आपको छोले बस बाजार से लेके आने पड़ेंगे दोस्तों। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या। दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे दोस्तों। तो आइए हम आपको रेसिपी दिखाना स्टार्टिंग करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसे एक दिन पहले भिगो दिए थे चने, मतलब छोले वाले चने हैं जो, उनको हमने छोले भिगो दिए थे। तो छोले भीग गए हैं बहुत ही अच्छे से। इसे 7 से 8 घंटे में बहुत ही अच्छे से भीग जाते हैं। ये भीग के हो गए हैं तैयार। तो अब आप इसको अच्छे से धो भी लीजिएगा। अगर जो आपको लगता है आप यही पानी यूज करना चाहते हैं, तो आप जब इसे भिगोएं, जब आप अच्छे से पानी में 2-3 बार इसको धो दें, उसके बाद आप इसको भिगो के ऐड कर दें। अब जब हमें इसे कुकर में ऐड करना है, ऐड करने के बाद हमें जितना इसकी पानी की आवश्यकता पड़ेगी बॉईल करने का, हम उतना इसमें ऐड करेंगे। अब आप समझ सकते हैं इसमें 6 से 7 सीटियां लगानी है। उसी हिसाब से हमें इसमें पानी ऐड करना है कि हमारा पानी कम भी ना रहे और हमारे जले भी नहीं, बहुत ही अच्छे से बॉईल भी हो जाए। स्वाद अनुसार थोड़ा बहुत इसमें नमक ऐड कर देते हैं, ताकि ये बॉईल होंगे तो इनके अंदर तक नमक चला जाए। और इसको हम फिर क्या करेंगे, इसको हम चढ़ा देंगे कुकर में पकने के लिए। तो इसे 2 से 3 सीटी हमें हाई फ्लेम में देनी है और 2-3 सीटी हमें लो फ्लेम में देनी है। तो आ गए अब हम कढ़ाई की तरफ दोस्तों। तो हम कढ़ाई में ऐड कर दे तेज पत्ते और उसमें 2 मिर्ची और हरी इलायची वगैरह ये चीज़ें ऐड कर दिए। काले 8-10 दाने हमने इसमें मेथी दाना ऐड किया है। 1 चम्मच हमने इसमें जीरा ऐड किया है। आधी चम्मच से भी कम अजवाइन ऐड किया, हींग ऐड किया है। अब आप बोलेंगे हींग और अजवाइन, ये हम हींग तो चलो चलता है, पर अजवाइन और मेथी का तो इससे क्या हमारे बॉडी का टेम्परेचर पेट का वो बिल्कुल सही रहता है, बिल्कुल बैलेंस बना रहता है। वो हमारे बॉडी पेट अच्छे से साफ भी रहता है और नुकसान भी नहीं करता। और इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी हमने ऐड कर दिया। इनको अच्छे से पका लेंगे, जलाना नहीं है, ये ध्यान रखना। और ये हमारा टमाटर और प्याज का पेस्ट है, तो हमने इसको भी इसी में ऐड कर दिया। इसमें हमारा मिर्ची का भी पेस्ट है, तो मिर्ची हमारी हरी नहीं थी, तो मिर्ची हमारी लाल हो गई थी, तो हमने उसको भी इसी में ऐड कर दिया। और उसको भी ऐसी तरह से हिला डुला के बढ़िया से हमने इसको कर लिया, पका लिया है। अब आप पकाने के बाद का कलर खुद ही देख सकते हैं कितना अच्छा से इसका कलर आ गया है। तो अब ये बहुत ही अच्छे से पक गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। हमने ऐड कर दिया हल्दी, मिर्ची और धनिया, और इसमें एक लाल मिर्च कश्मीरी कलर वाला जो कलर देता है, और ये हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे। जो हमारा मसाला है, मसाला वो भी किसका, छोले का मसाला, तो हमने इसमें छोले मसाला ऐड कर दिया। 2-3 चम्मच हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अगर जो आप चाहें तो आप इसे बिना पानी का भी अच्छे से पका सकते हैं, परंतु थोड़ा बहुत वो ही रहेगा ना। वैसे भी हमारी लाल मिर्च या हमारी कश्मीरी मिर्च वैसे भी कलर नहीं देने वाली, क्योंकि हम थोड़ा अलग तरीके से बनाने वाले हैं दोस्तों, तो हमको पता कलर नहीं आएगा। तो हम इस पानी ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा पका लेंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो दही आप जब इसमें ऐड करें ना दोस्तों, दही का पूरा ध्यान रखना, दही अपना रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए, बिल्कुल मतलब ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। और खट्टा दही भी नहीं होना चाहिए, दही भी हमारा बढ़िया ठीक ठाक होना चाहिए। और दही जब आप इसमें ऐड करें तो दही को अच्छे से हिलाते रहें, बॉईल होने दें, और बॉईल होने तक आप इसको कंटिन्यू हिलाते रहें। इसको बॉईल होने के बाद भी आपको ना इसको 3 मिनट 4 मिनट तक के लिए बढ़िया आराम से पकाना है। हिला डुला के पकाते पकाते देख सकते कितना प्यारा सा कलर भी आ गया है, और बहुत ही अच्छे से मसाले हैं, जो भी सामग्री है बहुत ही अच्छे से पक गई है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। तो अब हमें जितना नमक की आवश्यकता थी अब हमने ऐड किया है इसमें, और अब हमें ऐड नहीं करना, नहीं नमक हमारा फिर ज़्यादा हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो अब आप समझ सकते हैं हमारे बहुत ही अच्छे से ये मसाले हो गए तैयार दोस्तों। और इसमें दही तो लापता हो गया, लग नहीं रहा, हमने दही भी ऐड किया था। और देख सकते हैं दोस्तों हमारे कितने शानदार हमारे छोले पक गए हैं, बिल्कुल गल गए हैं, मुंह में डालते ही ये फट से घुल जाने वाले हैं, बहुत ही अच्छे पक गए हैं। तो अब हम ये जो छोले का जो पानी भी है हम उसको भी इसमें ऐड कर देंगे, और जो छोले हैं उसको भी, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं हमारे जो मसाले थे
जो भी हमारी और माँ की सामग्री थी कढ़ाई में वो तो सारी पक गई थी और पूरी तरह से वो थोड़ी सी बची हुई थी। और अब हमने इसको ऐड कर दिया। इसको ऐड करने के बाद बढ़िया अच्छे से चारों तरफ से मिलाएंगे दोस्तों। और मिलाने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में छोड़ेंगे, हाई फ्लेम में नहीं, मीडियम फ्लेम में भी नहीं। इसको सिर्फ हमें लो फ्लेम में पकाना है। और लो फ्लेम में पकाने के बाद आप जब इसको देखोगे खाओगे क्या मज़ा आ जाएगा दोस्तों, मुंह में डालते ही घुल जाएगा और ऐसा मज़ेदार फ्लेवर आएगा कि क्या बताएं। अगर जो आपको लग रहा है आप इसमें दही नहीं ऐड करना चाहते हैं, आपके पास मलाई है दूध की मलाई, आप दूध की मलाई ऐड कर सकते हैं। वो भी नहीं ऐड कर सकते करना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो स्किप करना है वो आप स्किप कर सकते हैं और आपको जो भी खाना है आप वो डाल सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही प्यारे बनते हैं। तो मैंने आज ये अलग तरीके का आपको छोले और छोले बनाना सिखाया दोस्तों। वैसे तो मैं हमेशा थोड़ा अलग अलग तरीके से बनाती रहती हूँ कि मेरे बेटे को थोड़ा पसंद, परंतु उसको छोले उसके फेवरेट है तो छोले वो बहुत